डेढ़ महीने से पूरे देश में लॉकडाउन था। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। लेकिन हमेशा के लिए तो लॉकडाउन नहीं हो सकता ना। अब हम सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है, अपने परिवार और देश की बेहतरी के लिए। हम अगर पूरे अनुशासन से रहेंगे तभी कोरोना पर कंट्रोल हो पाएगा। हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। दिन में कई बार साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने हैं। हमेशा मास्क पहन के ही घर से निकलना है। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम दिल्ली वालों ने एकजुट होकर बड़े बड़े काम किए हैं। पिछले साल डेंगू को हराया था। दिल्ली में पोल्यूशन कम करके दिखाया था, याद है ना? सबने कहा था ये नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली वालों ने करके दिखाया। अब हम सब दिल्ली वाले मिलकर कोरोना को भी हराएंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवासी मजदूरों की दर्द की दास्तान की तस्वीरें ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। जाने माने पत्रकार देवांग ने अपने ट्वीट में एक परिवार की थकान को अपने लफ्जों में बयान किया है। मजदूर हैं, गुड़िया सी बेटी है, उसके पाँव की मालिश कर रहे हैं। परिवार 3 दिन पैदल चलकर दिल्ली पहुंचा है। उत्तर प्रदेश जाना है, कब तक पहुंचेंगे पता नहीं। पुलिस राज्य में घुसने नहीं दे रही। बहुत बेबस, बहुत बेहाल हैं। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने एक अखबार की कटिंग पोस्ट की है। इसमें एक युवक कंधे पर 4 साल के बेटे का शव लिए अंबाला से पीलीभीत पैदल ही जा रहा था। क्वारंटाइन के डर से बेटे की मौत किसी को बता नहीं सका। जल्दी से जल्दी अपने घर पैदल ही चला जा रहा था बिना रुके। उस युवक से पूछे जाने पर उसने बताया कि कल शाम को मेरा बीमार बेटे की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता है। अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता, क्योंकि अगर उसकी तस्वीर अखबारों में छप गई तो उसको और उसके परिवार को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक अखबार की कटिंग पोस्ट जिसमें लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी और भुखमरी के कारण अलग अलग जगहों से लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। सुरजेवाला ने निर्मला सीतारमण से पूछा है कि मैडम, क्या आपको ये भी ड्रामेबाजी लगती है? सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट करके योगी जी से पूछा है कि योगी जी, जो श्रमिक अलग अलग राज्यों से सीमाएं पार करके उत्तर प्रदेश की सीमा तक आ पहुंचे हैं, उनकी विवशता पर रहम करें और इन्हें बेरोक टोक अपने घरों तक पहुंचाएं। मजदूर लोगों के साथ मानवता प्रदर्शित करके राजधर्म का पालन करें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में योगी जी से सवाल पूछा है कि लॉकडाउन 4 के इस बद से बदतर हालात में भी प्रदेश सरकार सोच रही है कि सब नियंत्रण में है। अगर सरकार इसे ही व्यवस्था कहती है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। कहीं तो गौशाला तक में लोग रोक कर रखे जा रहे हैं और कहीं सीमाओं पर बच्चे बिलबिला रहे हैं। क्या इसी नए रूप रंग की बात हुई थी? श्री अखिलेश यादव ने एक दूसरे ट्वीट में एक युवक का वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो युवक अपने खुद की बनाई हुई गाड़ी से अपने परिवार को लेकर अपने घर चला जा रहा है। हैदराबाद कितने दिन हो गए आते आते? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन इसी गाड़ी से?
श्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि देश में ये है देश का असली खुद मुख्तार हुनर, जिसे जोड़ तोड़ कर सरकार बनाना तो नहीं आता, पर अपनी प्रतिभा से किसी भी तरह का इंतजाम करके अपने परिवार की गाड़ी चलाना आता है। भाजपा देश चलाना कब सीखेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत सी सुविधाओं की घोषणा कर रखी है। दूसरा, जितने मजदूर हैं दिल्ली के अंदर, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, आज हम लोगों ने तय किया है कि उन सब लोगों को हम 5-5 हज़ार रुपये देंगे, ताकि इस वक्त उनकी रोजी रोटी चली गई। ये सब दिहाड़ी मजदूर थे, इनके ये रोज कमाते थे, रोज खाते थे। तो इन सब लोगों को, जितने भी दिहाड़ी मजदूर, जितने कंस्ट्रक्शन मजदूर थे, इनको सबको हम 5-5 हज़ार रुपये देंगे। और जैसा मैंने बताया, नाइट शेल्टर्स की संख्या हम दिल्ली में और कई सारे सेंटर्स खोल रहे हैं, जहाँ पे खाने की अगर किसी को भी दिक्कत है तो वहाँ जाके वो खाना खा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से एकजुट होकर हम सब लोग इसका सामना कर रहे हैं बीमारी का, हम इस पे जरूर ऊपर वाले के दया से जरूर काबू पा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट निकल रही है। रिपीट। श्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैं देख रहा हूं कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, इधर उधर देखता हूं कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, कई कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियां लेके चले थे वो रोटियां ख़त्म हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है। कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतजाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतजाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। और इतने इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए, ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज आप इस तरह से मत निकलिए। हम आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए।